मुल्क के मुतादिद शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी। महकमे मौसमियात की पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस हादसात में 3 अफराद दम तोड़ गए। लोअर कोहिस्तान और अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। पिंड दादन खान में छत गिरने से 40 बकरियां दम तोड़ गईं। पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश से निज़ाम में जिंदगी मुतासर। गुजरात, सरगोदा, झंग, डेरा गाजी खान के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासर। शकरगढ़, हाफिजाबाद, कमालिया और बिहाड़ी में बारिश से मौसम सर्द। मुजफ्फराबाद में वादी नीलम की मरकजी शाहराह शारदा से बर्फबारी के बायस बंद। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी से सयाह मुश्किलात का शिकार। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। अस्तोर में तीसरे रोज भी बर्फबारी न रुक सकी। जमीनी राब्ता मुनक़ता, बिजली और पानी की सप्लाई भी मुअत्तल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले जारी। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज 2 बजे ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। फातेह टीम सेमीफाइनल खेलेगी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, हमारे बैटर फॉर्म में हैं, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह के मुताबिक इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दे सकते हैं। बारिश के बायस अगर मैच मनसूख होता है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। PSL 10 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इफ्तिताही मैच 11 अप्रैल को खेला जाएगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में कुल 11 मैच खेले जाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान 5-5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। पेशावर में 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स के लिए एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाइट बॉल सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। पाकिस्तान और केवीज के दरमियान T20 सीरीज 16 मार्च और वनडे सीरीज 29 मार्च से खेली जाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ियों की दस्तबरदारी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मौजूदगी में 2 तरफा मुआहदों की तकरीब। बैंकिंग, कानूनी, रेलवेज और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के शोबे में मुआहदों और मफामती दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान दिया। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और UAE के वफ़द के अरकान भी मौजूद। अबू धाबी के वली अहद दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से काबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया। ज़राए के मुताबिक नए काबीना अरकान को वज़ीर आज़म हाउस में नाश्ता दिया गया। शहबाज शरीफ ने नए काबीना अरकान को मुबारकबाद दी। विफाकी काबीना में 13 वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरों ने गुज़िश्ता रोज़ हलफ उठाया था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कायमा कमेटी दाखिला ने IG सिंध को आज तलब कर लिया। मुल्जिम अरमगान और शहराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमों का मेडिकल कराने का हुक्म। माइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कमरा अदालत में मुल्जिम अरमगान को वालिदैन और वकला से मुलाकात की इजाजत। पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुल्जिम अरमगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। DSP एहसन जुल्फिकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुल्जिमों की शनाख्त के लिए गवाह जुहेब की अदालत में पेशी। गवाह ने मुल्जिम अरमगान और शराज को शनाख्त कर लिया। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शाहजैन बुगटी के गार्ड्स की कार सवारों से मारपीट। पुलिस ने फौरी मुदाखलत करके साबिक वजीर शाहजैन बुगटी के 2 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर।
रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास में चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद, दीगर मरकजी मेंबरानों नामवर उलमा शरीक होंगे। अलामिया जारी, इंतजामात मुकम्मल। यकम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमत में 1 रुपये कमी का इम्कान। उगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी वजारत खजाना को आज भिजवाएगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 121 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,13,662 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 60 पैसे हो गई। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतारिफ करवा रहे हैं। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। मजीद कहा, वजीर आजम ने भी सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों को सराहा। हम चाहते हैं हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर काम करें ताकि अवाम को सहूलतें मैसर हो सकें। सिंध हुकूमत वन विंडो सहूलत देने का आज़म रखती है। वो बुजदार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात यह है, कल तक वो यूट्यूबर जो खुद खान की नाकामी की वजह बुजदार को कहते थे, आज उनको बड़ा एतराज है, आज उनको बड़ा जो है वो तकलीफ हो रही है कि वो सप्लीमेंट छपाइए। ये बहुत खूबसूरत जी किताब छापी गई थी, ये ले, ये पूरे का पूरा, ये निकालिए, ये लगाइए, ये पूरे का पूरा जो इन्होंने खुद ओन किया है कि ये इनके मंसूबे हैं। किसी एक मंसूबे का कोई फॉलो अप, किसी एक मंसूबे की कोई हकीकत इनमें से किसी के पास मौजूद नहीं है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। पीटीआई के दौर में लोगों से पैसे लेकर तकर्रुरों तबादले किए जाते थे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, पीटीआई के मंसूबे सिर्फ इश्तिहारात में नजर आते थे। वज़ीर आला पंजाब का कोई भी मंसूबा फाइलों में नहीं। स्कूलों की छुट्टी के वक्त एक मुकम्मल ट्रैफिक प्लान होना चाहिए। स्कूल्स इंतजामिया के साथ बैठें और पूछें छुट्टी के औकात क्या हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, LDA स्कूल्स की छुट्टी के वक्त ट्रैफिक वन वे कर दे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। स्कूल की छुट्टी के औकात में वन वे की खिलाफ वर्जी पर 10,000 जुर्माना करें। गुलबर्ग के नाले को कवर करके बहुत कुछ बनाया जा सकता है। लाहौर बहुत बेहतर हो गया है जिसमें सबका किरदार है। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। रूस यूक्रेन जंग में कीमती जानों का ज़या हुआ। जंग बंदी सबके मफाद में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के साथ व्हाइट हाउस में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यूक्रेनी सदर आज अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। तनाज़े के हल की भरपूर कोशिश है। अगर ये जंग अब ना रुकी तो कभी खत्म नहीं हो सकेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले, ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें काबिले तारीफ हैं। तिजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया को सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी रोकने का हुक्म। मुख्तलिफ इदारों में मुलाजमीन की बरतरफी मुमकिना तौर पर गैर कानूनी है। पर्सनल मैनेजमेंट के दफ्तर का इख्तियार नहीं कि दूसरे इदारे के एहलकारों को नौकरी दे या फारिग करे। कांग्रेस ने यह इख्तियार महकमा दिफा और दीगर इदारों को दिया है। वफाकी जज ने रिमार्क्स ये, लेबर यूनियन ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ अदालत से इस्तदा की थी।